So yes, hello learners, welcome to IS Marathon. Welcome back with this new lesson. हम बात कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। इस वाले लेसन में चैप्टर 28 है, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेसन जुडिशियल रिव्यू देखा था, उसके अंदर हमने टू द पॉइंट बात करी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वहीं से आपको पढ़ना है। बेसिकली वो चीज़ें पढ़नी है ना, फालतू कहानियाँ वाने पढ़ने की भी जरूरत नहीं, टाइम भी नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो वन स्टेप अहेड फ्रॉम योर जुडिशियल रिव्यू, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट यूएसए में जन्मा। देखो कहाँ वहाँ पे ओरिजिन क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी है ना, वो वर्ल्ड में सबसे जो है पावरफुल है ना। तो सबसे पहले इस टर्म को आर्थर जूनियर ने, बेसिकली अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर है, इन्होंने टर्म को यूज़ किया था। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म की डॉक्ट्राइन जो है मिड 1970s में हमारे यहाँ के कौन से जस्टिस हैं, जैसे कि जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, इन्होंने फाउंडेशन ले रखी है इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म की, है ना। मतलब क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का? बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो जुडिशरी है कंट्री की, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है कंट्री में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड जस्टिस का प्रमोशन करने के लिए सोसाइटी के अंदर, यानी कि खुद से अपने इनिशिएटिव ले रही है। और होता क्या है इन जनरल, अगर हम देखें कंजर्वेटिवली अगर पर्सपेक्टिव है, तो कोई भी केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में गया, जुडिशरी में गया, एज एन इंस्टीट्यूशन हमने देखा, तो तब उसके बाद जुडिशरी इस पर फैसला देती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। नहीं, आजकल वो ज़माना नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म का ज़माना है। इसमें बेसिकली असर्टिव रोल प्ले करती है जुडिशरी, है ना, ताकि जो अदर टू ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनली कर सके, ड्यूटीज़ निभाएं अपनी, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनामिज्म भी बोलते हैं, एंड इट इज़ एन एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट, क्योंकि जुडिशियल रेस्ट्रेंट तो रोकता है ना, रेस्ट्रेंट लगाता है जुडिशरी पे, वो भी देखेंगे हम, है ना। तो उसके एंटीथेसिस में ही है, एंटी है उसके। अब विच मीन्स द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी, ये बात यहाँ पर कही गई। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो रिलेटेड है आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है ये। अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट का अगर हम माने तो विच इज़ द मेजर फैक्टर है कि PIL इतनी पॉपुलर हो चुकी है ना। इन अदर वर्ड्स अगर देखें तो PIL इज़ एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इतना इंटरेस्ट लिया उस टाइम के जजेस ने कि PIL इतनी पॉपुलर होगी कि उनको एंटरटेन करना इतना पॉपुलर हो गया, मैसी हो गया कि लोग जो है मासी हो गया, क्योंकि लोग जो है अब चाहते हैं कि PIL के थ्रू ही हम जो है अपने कंप्लेंट फाइल करें, किस तरीके से अगर कोई उन्हें इशू आ रही है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये सब। तो इनफैक्ट PIL जो है इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, है ना, ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसको मैनिफेस्ट करता ही है। अब ये मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, थोड़ा सा आपको जो है आइडिया दे देता हूँ मैं जुडिशियल एक्टिविज्म के जस्टिफिकेशन के किस तरीके से होता है। तो डॉक्टर BL वढेरा, इन्होंने रीज़न दिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्यों आया है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नियर कोलैप्स हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स नहीं है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे, है ना। इरोजन ऑफ द कॉन्फिडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में लोगों का, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद कहा कि जो सिटीजन्स हैं वो चाहते, वो बेसिकली जुडिशरी की तरफ देखते हैं कि हमारे राइट्स को ये प्रोटेक्ट करेगा, या इंस्टीट्यूशन हमारे फ्रीडम को ये बचाएगा। तो ट्रमेंडस प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर किस तरीके से चीज़ें करें। तो ये जो है आप देख लेना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष कश्यप ने भी यहाँ पे कुछ बातें करी है, आप इसको जो है ज़रूर देखें। उसके अलावा डॉक्टर वंदना, है ना, डॉक्टर वंदना ने यहाँ पे बात करी कि राइट्स का एक्सपेंशन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। उसके अलावा एक्सेसिव डेलीगेशन हो गया विदाउट एनी लिमिटेशंस, है ना। तो चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू किया जाता है, राइट। अब इसके बेसिकली एक्टिविटर्स कौन होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में? तो आपके जो सिविल राइट एक्टिविस्ट है, पीपल राइट एक्टिविस्ट, कंज्यूमर राइट्स, बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्शन को मद्देनजर रखते हैं जो सिटीजन्स काम करते हैं। उसके अलावा सिटीजन ग्रुप्स अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, या कोई भी अगर हम माने कि एंटी क्लाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, चाइल्ड ग्रुप्स, पॉवर्टी से रिलेटेड, है ना, वुमेन राइट्स ग्रुप्स, तो ये सब इसके पार्ट्स हैं, है ना। ये PIL का इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आपको एंटी में पॉइंट लिखना हो ना, तो उपेंद्र बख्शी के लिखना है थोड़े से क्या क्रिटिक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये कहते हैं कि वाइड रेंज ऑफ फियर्स इससे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। नर्वस नेशनलिटी झलकेगी, है ना। इंडिया के मोस्ट कॉन्सेंटियस जस्टिसेस की अगर जब भी हम बात करते हैं, तो आइडियोलॉजिकल फियर, एपिस्टेमिक फियर, ये जो है आपके मेंस में काम आएंगे लिखना, मेंस के टाइम पे इसको दोबारा देखेंगे। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट में कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो रोल ऑफ जजेस है ना,
वो उसको कम कर दिया जाएगा, उसको स्क्रिपुलसली लिमिट कर दिया जाएगा। उनकी जॉब सिर्फ ये रहेगी कि आओ लॉ इंटरप्रेट करो, बिजनेस देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, उस तरीके से करके और अपना काम करके घर जाओ, ठीक है, इस तरीके से। अब जुडिशल बेसिकली रेस्टोरेंट अगर देखा जाए तो वेरी अनडेमोक्रेटिक है ना, और ये क्वेश्चन करता है उन पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है ना, जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वायलेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म का भी वायलेशन है, नॉन आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिक अजम्पशन नहीं है। तो ये सब बातें इसके अंदर की गई हैं। अच्छा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ने इसका साथ दिया है, बिल्कुल नहीं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रेस्टोरेंट अप्लाई कर रहा था, बताओ कि ना एक कोर्ट जो है वो ज़्यादा ही घुस रहे हैं किन पे, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में, है ना। उसके अलावा बहुत से ऑब्जर्वेशन थ्रू द टाइम जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए, कहीं ना कहीं पर सपोर्ट भी किया गया, है ना। लेकिन मोस्टली जुडिशियल रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है इसको सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो भी सेपरेशन ऑफ पावर का ही तो वायलेशन हो रहा है ना एक तरीके से देखा जाए तो। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इतना हाई नॉच, टॉप नॉच वहाँ पे जुडिशियल जजेस बैठे, तो वो तो इन चीज़ को कंसिडर करेंगे, राइट। अब जल्दी से PIL देख लो। अब PIL क्या होती है? बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी USA का एक कॉन्सेप्ट है, 1960s में जन्मा था, है ना। ये क्या करता है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, उनके इंटरेस्ट है उन सबको, ठीक है। अब कौन हो सकते हैं वो लोग? इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, कंज्यूमर, रेशियल एथनिक एट्रोसिटीज साइन करते हैं वो लोग हो सकते हैं, जस्टिस वी आर करना अय्यर एंड PN भगवती पायनियर्स है इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ PIL के, बहुत एंटरटेन किए इन्होंने, है ना। PIL इज ऑल्सो नोन वेरियसली एज सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, उसके अलावा सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके अलावा क्लास एक्शन लिटिगेशन भी इनको कहा जाता है। मीनिंग क्या है इसका? PIL का इंट्रोडक्शन इंडिया में फैसिलिटेट करता है बाय द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई का जो है उसको यहाँ पर रिलैक्स करके फैसिलिटेट प्रोवाइड करती है PIL की सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन अपने राइट्स का बेसिकली अगर उसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, है ना, तो वो कोर्ट जा सकता है फॉर द रेमेडीज़। लेकिन PIL के थ्रू ना PIL बेसिकली इज एन एक्सेप्शन है इस ट्रेडिशनल रूल के। PIL के थ्रू आप कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, कोई भी हो, आप हो या मैं हो, है ना, या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोर्ट जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ एनी पर्सन, कोई भी लोग हो, है ना। किसी आप जाए आज जाके उन लोगों के बारे में जो स्लम्स में रहते हैं उनके खिलाफ, उनके 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 हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करें और आप उसका भी केस कर सकते हैं उन पर, है ना। पॉवर्टी, इग्नोरेंस, सोशली इकोनॉमिकली किसी से देखा नहीं जाता, वो बेसिकली करते हैं ही सही, है ना, ये सब। और पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए, वो ये बात ध्यान रखें। तो कुछ पर्पस देखो ना, जैसे कि आपके रूल ऑफ लॉ को बेसिकली विंडिकेशन उसका प्रोवाइड करते हैं और इफेक्टिव एक्सेस फैसिलिटेट करते हैं, जस्टिस मिल जाए सोशली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को और मीनिंगफुल रियलाइजेशन हो जाए फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए बेसिकली ये सिस्टम यहाँ पर ईजाद हुआ। फीचर्स क्या होंगे इसके कि जो PIL है एक स्ट्रैटेजिक आर्म है और लीगल एड प्रोवाइड करता ही है ना, ताकि जस्टिस मिले लोगों को टू द पुअर मासेस स्पेसिफिकली, राइट। उसके अलावा एसेंशली एक एडवाइजरी कैरेक्टर है वेयर जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू लिटिगेंट पार्टीज़, एक क्लेम करता है फॉर सीकिंग रिलीफ और अगेंस्ट उसके खिलाफ जाता है, अपोज करता है कि क्लेम और बेसिकली इन रिलीफ्स के रेजिस्ट करता है ना कि इस तरीके से बनता नहीं उनका, वो सब आर्ग्यूमेंट आते ही हैं जो आपके अगेंस्ट पार्टी होती है। उसके अलावा यही सब चीज़ें है ना, आप पेपर्स पे नज़र डाल देना। अब आप बात, जैसे कि इसमें एक पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इसमें कम्युनिटी राइट्स के लिए भी बात कर सकते हो, लेकिन जैसे ट्रेडिशनल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कम्युनिटी राइट्स, ग्रुप्स राइट्स को एजुकेट कर सकते हैं। स्कोप तो बहुत ही बड़ा है ना। कोई भी निगलेक्टेड चिल्ड्रन है, लेबर मैटर्स है, ये सब मैंने आपको बता दिया। वुमेन राइट्स है, उसके लिए भी जा सकते हैं, फैमिली पेंशन, ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आप कवर कर लेंगे, राइट विक्टिम्स, है ना। अब देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसके अंदर एंटरटेन नहीं किए जा सकते? क्या इसके बेसिकली कॉन्सेप्ट में आते नहीं है? देखो जैसे लैंडलॉर्ड या टेनेंट का मैटर हुआ, है ना, सर्विस मैटर हुआ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पेंशन या ग्रेचुटी से, राइट। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोकल बॉडीज़ के खिलाफ नहीं जा सकते हो, है ना। एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर आप ऐसा कोई पिटिशन मत डाल देना कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन पहले सुनी जाए, ठीक है। तो ये सब अलाउ नहीं है ना सर, मैम, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रिंसिपल्स आप जो है इस पर देख लेना, आर्टिकल 32 एंड 226 से ही डिराइव करते हैं अपनी ये पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसकी मैं आपको बेसिकली गाइडलाइंस बताऊंगा पीआईएल किसे डालते हैं, है ना। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की जो है वो रहती है कि कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई इस चीज़ की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ का इंडिया में, है ना। लेकिन इसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनाना चाहिए ना, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनाना, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनाना, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन या मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनाना। ये सब कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ इंटरेस्ट नैरो इंटरेस्ट में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया, ना कि ये हर चीज़ के लिए, हर जो बुराई हो रही है उसके खिलाफ बनाना है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर क्या करा, बेसिकली लेट डाउन किए ताकि मिसयूज़ ना हो पीआईएल को लेकर के, ठीक है। तो कोर्ट बेसिकली इनकरेज करता है जेन्युइन और बोनाफाइड पीआईएल आती है उन सबको। उसके अलावा कोर्ट खुद सबसे पहले कहती है कि क्रेडेंशियल चेक करो पिटिशनर्स की क्या है ना, पीआईएल को हियर करने के पहले। उसके अलावा अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है करेक्टनेस से कि कंटेंट अच्छा है, इसका पिटिशन बेसिकली जेन्युइन है ना, तब इसको लेकर के आते हैं, फिर इसको हियर किया जाता है ना। ये सब गाइडलाइंस से आप इसको देख लो। रेड्रेसल, अगर वो कोई जेन्युइन पब्लिक हार्म या पब्लिक इंजरी से रिलेटेड है तब कोर्ट उसको डेफिनेटली इंश्योर करती है ना। कोई पर्सनल गेन तो नहीं है, प्राइवेट मोटिव तो नहीं है ये सब, और फाइल भी ठोकती है। तो आप बेसिकली पीआईएल को किस तरीके से आप फाइल कर सकते हो, बेसिकली गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप पीआईएल डायरेक्ट फाइल कर देना, है ना। और आप डायरेक्ट लेटर भी लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है हमारा, नेक्स्ट यूनिटी स्टार्ट होगी बेसिकली पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आपके, जैसे कि गवर्नर, उसके अलावा हाई कोर्ट्स, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे लेसन, एंड हैव अ नाइस डे।